और चलिए राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर की बात कर लेते हैं, जहां सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी के चलते मौसम विभाग ने आज के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। स्कूल कॉलेज जाने वाले तमाम छात्रों को इसकी वजह से परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है और ज्यादातर स्कूल्स में रेनी डे घोषित किया गया है, तो वहीं जल जमाव की स्थिति है। इस वजह से सुबह से ही ट्रैफिक जाम की भी व्यवस्था हम देख रहे हैं और ये पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त नजर आ रही है। लोगों को घंटों घंटों इस ट्रैफिक में खड़े रहना पड़ रहा है। राजधानी में मूसलाधार बारिश के बाद फिरोज शाह रोड पर जल जमाव की ऐसी स्थिति हुई कि तस्वीरें जिसने भी देखी वो चौंक गया। और लगातार हम देख रहे हैं कि मॉनसून में इसी तरह का मंजर, इसी तरह का नजारा जो है वो दिल्ली एनसीआर में नजर आता है। दिल्ली से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। सोमवार को भी दिल्ली में बारिश देखने को मिली और मंगलवार सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के कारण दिल्ली में जल भराव की भी स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं फिरोजशाह रोड पर मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखिए। फिरोजशाह रोड को कनेक्ट करने वाली ये लेन है और इस लेन पर आप जहां तक देखेंगे आपको पानी जो है वो भरा हुआ नजर आ जाएगा। और ये नई दिल्ली की तस्वीरें और जिस तरीके से मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया कि आज खास तौर पर नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली में बारिश ज्यादा देखने को मिलेगी और उसी की तस्वीरें अब जलभराव के रूप में आपको दिल्ली के सड़कों पर नजर आ रही है। फिरोजशाह रोड की ये तस्वीर देख रहे हैं। बेहद एक तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ये इलाका आता है। तमाम सांसदों के जो घर है वो यहाँ पर है, लेकिन उस रोड की तस्वीर भी आप देख लीजिए कि दिल्ली में सुबह जो बारिश हुई उसके कारण अब जलभराव भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने इस बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया था। गुरुग्राम की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम की जो एक तरीके से फैसिलिटी है वो प्रशासन ने बोला कि बारिश के कारण गुरुग्राम में सबसे ज्यादा पानी भरता है, तो लोग घर पर काम करें। स्कूल्स को भी जो एक तरीके से घर से ऑपरेट करने की जो बात है वो की गई थी। तो ये तस्वीर आप दिल्ली की देख रहे हैं जहां पर जलभराव आपको अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। फिरोजशाह रोड की ये तस्वीर है, बाबा खड़क सिंह मार्ग, वहां पर भी जलभराव है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास, मंडी हाउस, गोल चक्कर जो है गोल मार्केट का, वहां पर भी जलभराव जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि रेड अलर्ट है जिसको लेकर लोगों को भी एडवाइस किया गया है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ट्रैफिक और वाटर लॉगिंग से लोगों को परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन किस तरीके से इस वाटर लॉगिंग से निपट रहा है या निपटेगा उसकी तस्वीर साफ है कि नई दिल्ली जैसे इलाके में भी वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो कुछ ही देर की बारिश में कैसे दिल्ली पानी पानी हो जाती है, इसकी बानगी है ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर है इससे ट्रैफिक व्यवस्था पर एक बड़ा असर है और जगह जगह वाटर लॉगिंग के चलते आप देखिए किस तरीके से ये व्हीकल्स जो हैं वो इसी पानी में मूव कर रहे हैं और आधी गाड़ियां इस पानी में डूब चुकी हैं। इन गाड़ियों को देखकर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कैसे रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुकी है। बहुत रेंगती हुई गाड़ियां सड़क पर दौड़ रही हैं। सुबह से बारिश हो रही है और जिसके चलते ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जगह जगह से सामने आ रही हैं ऐसी तस्वीरें। तेज बारिश के चलते रफ्तार पर ब्रेक लगी है, गाड़ियां डूबी हुई हैं और जो दो पहिया वाहन हैं उन्हें इस बारिश के मौसम में इन सड़कों से गुजरने में काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों में रेनी डे घोषित कर दिया गया है और दिल्ली कैसे दरिया बन चुकी है ये आप इन तस्वीरों में देखिए। बसें जो हैं वो पूरे टायर डूब चुके हैं, गाड़ियों के टायर पूरी तरह से डूबे हुए हैं। एम्स रोड पर रफ्तार थमी, आप देखिए ये कितना सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर अगर रफ्तार पर ब्रेक है तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के बाकी इलाकों में क्या हाल इस वक्त होगा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। मेन हाईवेज जो हैं, जो मेन सड़कें हैं जो कहीं से कहीं आपको दिल्ली में कनेक्ट करती हैं, वो पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। एम्स रोड पर पूरी तरह से रफ्तार थमी, आप देखिए एम्बुलेंस भी आपको इसमें नजर आ रही है, कई गाड़ियां भी हैं। तो ऐसे में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कुछ घंटे की बारिश से दिल्ली का हाल क्या होता है। महिपालपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वहां पर भी बारिश के बाद भारी जाम है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार जो है वो थमी हुई है, लंबी लंबी कतारें हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये आज सुबह का मंजर है और इसे देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों को सुबह अपने दफ्तरों में पहुंचना था या स्कूल में बच्चे पहुंच रहे थे वो कैसे पहुंचे होंगे, अभी तक पहुंच भी पाए होंगे या नहीं पहुंच पाए होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि लंबी लंबी कतारें हैं और लंबा आप जाम देख रहे हैं। पूरी रोड आपको ब्लॉक इन तस्वीरों में नजर आएगी। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली एनसीआर का हाल क्या हो सकता है, क्या हो जाता है। और ये पहली बार की कहानी नहीं है, दिल्ली हर बार ऐसे ही दरिया में तब्दील हुई नजर आती। और मेरी सहयोगी कोमल भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहां पर है और जो तस्वीरें हैं वो बयान कर रही हैं आपके पीछे कि कैसे दिल्ली एक बार फिर से दरिया बन चुकी है?
देखिए, आईएमडी ने ऑलरेडी अलर्ट जो है, रेड अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले बात करें तो देखिए इस बार स्थिति में काफ़ी ज़्यादा सुधार है। ये देखिए लाल किले का इलाका है। बात करें तो इसके पहले जब पूर्व में जब मानसून पीक पर होता था तो पूरे रास्ते में पानी भर जाता था, जल जमाव की समस्या होती थी। हालांकि देखिए अभी भी इसका एक लेन है जहाँ पे जल जमाव आपको नज़र आ रहा होगा। लोग काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोग दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। रोज़मर्रा के लिए जो है, दिनचर्या के लिए लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ रहा है, उसके लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्कूटीज़ जो है वो इस पानी के बीच में आने के बाद जो है वो रुक जा रही है। हालांकि एक तरफ देखिए यहाँ पे आपको दिखाएंगे तो दिल्ली सरकार की तरफ से पानी की निकासी के लिए यहाँ पे बाकायदा पाइप्स लगाए गए हैं, जिसके वजह से जो है पानी की पाइप्स की वजह से, पाइप की हेल्प की वजह से देखिए जो पानी है वो ना भरे, पानी की निकासी हो सके, लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पे इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए लोगों को हालांकि दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो पूरा एक लेन है वो पूरी तरह से देखिए यहाँ पे जल जमाव की स्थिति जो है वो नज़र आ रही होगी। एक लेन में जो है पानी ऐसे भर गया है कि लोग जो रिक्शे से भी आ रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, फुटपाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ तक भी पानी पहुँच चुका है। हालांकि एक तरफ जो दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी है, जो जल बोर्ड के एक तरफ से जो कर्मचारी है वो पानी की निकासी का काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ जा रहा है। लोगों की जो बाइक है, स्कूटी है, वो यहाँ पे जब पहुँच रही है तो वो यहाँ पे रुक जा रही है, यानी गाड़ियों की रफ्तार में जो है वो भी ब्रेक लग गई है। बात करें तो देखिए आईएमडी ने जो है अलर्ट वो जारी किया गया है। बीते दिनों भी भारी बारिश दिल्ली और की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको साफ तौर पर नजर आएगी। और ये ठीक कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के सामने की तस्वीर, जहां पर सड़क के दोनों हिस्से, जहां पर आपको वाटर लॉगिंग बुरी तरीके से नजर आएगी। गाड़ियां जो है वो रेंगते हुए आगे बढ़ रही है और ये दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक इलाका जो है वो बोला जाता है। अंदाज़ा आप लगाइए कि जो डिवाइडर है वो पूरे तरीके से आपको यहाँ पर फंसा हुआ, बीच में दबा हुआ जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि पानी जो है उसने चारों तरफ से जो वाटर लॉगिंग है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन किस तरीके से इसको डील कर रहा है वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बन गया है। विजय आकाश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो लाल किले के पास की तस्वीरें हो, वो कनॉट प्लेस की तस्वीरें हो, बीकाजी कामा की तस्वीरें हो, मेन हाईवेज हो, एम्स के पास का इलाका हो, हर जगह मंजर एक सा नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी दिल्ली कुछ घंटों की बारिश में दरियाओं में तब्दील हुई नजर आती है। बसें आधी डूब जाती हैं, गाड़ियों को रेंगते हुए आप सड़कों पर देख सकते हैं। कोमल भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। कोमल, कोशिशें तो जरूर हैं प्रशासन की, और पिछली बार मानसून में जो किरकिरी भी हुई है सरकार की, उसे लेकर सवाल भी कई थे, तो इस बार सुधार की कोशिशें तो हुई हैं, लेकिन अगर कहा जाए वो कोशिशें भी धरी की धरी रही नजर आ रही। जमाव की स्थिति जो है वो भी उत्पन्न हो गई है। आपको तस्वीरें हम लाल किले से दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक जो लेन है वो पूरी तरह से देखिए जलमग्न हो चुका है, पानी पूरी तरह से यहां पे भर चुका है। हालांकि बात करें तो देखिए जल विभाग की तरफ से जो है, दिल्ली सरकार की तरफ से बात करें तो पानी की निकासी के लिए यहाँ पे बाकायदा पाइप्स जो है वो लगाए गए हैं, बड़े बड़े पाइप्स लगाए गए हैं, जिसकी हेल्प से जो पानी है वो यहाँ ना जमे और बहुत जल्दी जो है पानी की निकासी हो सके। हालांकि देखिए एक और तस्वीर दिखाए तो देखिए कुछ ऐसे लोग जो मोटरसाइकिल से आ रहे हैं यहाँ पे, उनको दिक्कत हो रही है, उनकी गाड़ी जो है वो इस जल जमाव में फंस जा रही है। लोग जो है जो स्कूल जा रहे हैं या फिर कई लोग जो है जो रेडी पटरी का काम करते हैं, वो अगर अपने सामान को लेकर के यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसे में वो इस बारिश के पानी के बीच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो इस साल स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है। पानी की निकासी जो है वो भी लगातार की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद देखिए थोड़ी बहुत जो जल जमाव की स्थिति है वो भी नज़र आ रही है। एक तरफ कर्मचारी लगे हुए हैं कि लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, दिल्ली वासियों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए पानी और जल जमाव की स्थिति से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों की अगर हम गाड़ियों की रफ्तार की बात करें तो वो जो है वो धीमी हो गई है, उस पर ब्रेक लग गई है। लोग जो गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो बाय वॉक करके गुजरते हैं, उन्हें फुटपाथ का सहारा लेना पड़ रहा है, उनके लिए खासा दिक्कत हो रही है। इस बीच बात करें तो आईएमडी ने ऑलरेडी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक देश की राजधानी दिल्ली में
ऐसे ही हालात जो है वो बने रहेंगे। आईएमडी ने बाकायदा लोगों से ये भी कहा है कि बहुत हो सके तो वो मेट्रो का इस्तेमाल करे, गाड़ियों का इस्तेमाल थोड़ा कम करे, या फिर अगर वो अपने दफ्तर निकलते हैं तो वो एक्स्ट्रा 30 से 40 मिनट का समय ज़रूर ले करके चले, क्योंकि जल जमाव की स्थिति में उनकी गाड़ियों में की रफ्तार में ब्रेक लग सकती है। विजय संतोष के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।